कुछ प्लेयर्स जो है इंडिया की टीम की तरफ से रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, तो ये उनके लिए एक ग्लोरियस रिटायरमेंट होगी कि चीज़ है। इसी एतबार से विराट कोहली के अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं और उसकी अपनी स्ट्रेंथ एंड पोजीशन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी नजर आए हैं और जिनका थोड़ा सा न्यूमेरिक नंबर जो है वो दूसरे कैप्टन के ऊपर हावी नजर आता है ऑन ग्राउंड डिसीजन लेते हुए, तो वो हमारे पास जो है किसी तौर के ऊपर रोहित शर्मा नजर आता है। रोहित शर्मा है, फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर है। तो दोनों के सितारों को अगर देखा जाए, दोनों की नंबर्स की पावर, दोनों की एनर्जी की पावर जो है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नंबर आता है 1 और न्यूजीलैंड का नंबर 3 बनता है। रिलेट करता है सन को, सन रिलेट करता है डोमिनेंसी को, हुक्मरानी को, रिस्पेक्ट को, इज्जत को। के सितारे जो गरूब हुए हैं वो उसी ग्रहण लगने से गरूब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स को रिलेट टीम जो है, जो विनिंग टीम होगी वो इंडिया नजर आती है। किसी भी तौर के ऊपर यहाँ पे न्यूजीलैंड के चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाबना आदिल और हम लोग वापस चैनल पर एक और प्रेडिक्शन के साथ आ गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ने बहुत से लोगों को डराया हुआ है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग नर्वस भी है कि आखिर होने क्या वाला है। 2 टॉप टीम्स का फाइनल तो होगा। बहुत सारे लोगों से भी बात कर ली है कि भाई आखिर आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। एंड नाउ हम लोग आ गए हैं एक्सपर्ट्स के पास कि भाई आखिर सितारे इसके बारे में क्या कहते हैं। राइट नाउ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक ग्रिप रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मुसव्विर जंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और डेफिनेटली बात करेंगे क्रिकेट का। इस वक्त टाइम है, क्रिकेट का समा है, मौसम है क्रिकेट का। क्या होने वाला है? आई एम स्केर्ड, पीपल आर स्केर्ड। क्या होने वाला है? वेल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमना कि आप यहाँ पे आई लोगों के लिए एक एंटरटेनिंग प्रेडिक्शंस लेकर। थैंक यू। होपफुली अब हमारे वो इमोशन या जज्बात नहीं है कि जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे होने चाहिए, फॉर श्योर। और क्योंकि हमारे अपने सितारे तो गरूब हो चुके हैं। हाँ। और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास 2 टीम्स हैं, इंडिया है और न्यूजीलैंड है। एग्जैक्टली। अब इनमें से किसके सितारे चमकेंगे और सितारे जो हैं उन सितारों के बारे में क्या कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ना 2 से 3 तरह की डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं। ओके। इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो कि चार्ट बेस्ड होती हैं, प्लैनेट बेस्ड होती हैं। फिर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो कि कंट्री बेस्ड होती हैं, कि आपकी कंट्री जो है वो उसमें क्या आपके चार्ट को बता रही है कि आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट चल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है बायोस्ट्रोलॉजिकली आने वाला है, जो कि 14th ऑफ मार्च को है, और वो है रेड ब्लड मून इक्लिप्स। तो रेड ब्लड मून इक्लिप्स जो है वो अपने आने से पहले कम से कम 15 दिन पहले असरात देना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सितारे जो गरूब हुए हैं वो उसी ग्रहण लगने से गरूब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स को रिलेट करता है प्लैनेट, पाकिस्तान के चार्ट में जो पाकिस्तान की हर तरह की रिस्पेक्ट, इज्जत, फेम को, इमोशंस को, अवाम को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हमारे पास मरकरी जो है वो भी बड़ी कमज़ोर प्लेसमेंट में था, और उसके बाद चांद का ग्रहण लग जाना वो भी इमोशंस को गरूब कर देता है। तो इस एतबार से पाकिस्तान के चार्ट में तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होपफुल नहीं थी, और उसमें कि वो किसी भी तौर के ऊपर फाइनल की तरफ चला जाता। लेकिन अब हमारे पास जो टीम्स ऑलरेडी फाइनल में मौजूद है, नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं, तभी यहाँ पे हैं। और उनकी भी अगर हम लोग दोनों की कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि दोनों की आपस में स्ट्रेंथ जो है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो दोनों के जो एक तो आपस में कैप्टन्स हैं, उसमें रोहित शर्मा है, फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर हैं। तो दोनों के सितारों को अगर देखा जाए, दोनों की नंबर्स की पावर, दोनों की एनर्जी की पावर जो है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सिर्फ अगर हम किसी भी चार्ट या प्लैनेट को देखते हैं तो वो मुकम्मल प्रेडिक्शन नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हम उसकी कैप्टन्स को भी देखें। कैप्टन्स के नंबर्स क्या कहते हैं, कैप्टन्स की आपस में कंपैटिबिलिटी और नंबर्स में कौन हावी है, ऑन ग्राउंड कौन अच्छे डिसीजंस लेगा, कौन अच्छा फाइटर नज़र आता है, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस वेन्यू और जिस डेट के ऊपर वो चीज़ हो रही हो। अब अगर हम डेट देखें तो उसका जो हमारे पास एक न्यूमेरिक नंबर आता है, सिंगुलर नंबर, वो 3 नंबर है। ठीक है, 9 तो ऑब्वियसली डेट का दिन है, लेकिन 9 + 3 + 2025, तो हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे। पूरे को जब कैलकुलेट करके सिंगुलर डिजिट में आते हैं तो वो 3 आता है। अब 3 चूंकि रिलेट करता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक तो जुपिटर को, जुपिटर की प्लेसमेंट अगर देखी जाए दोनों प्लेयर्स के चार्ट में, दोनों कैप्टन्स के चार्ट में, तो हमारे पास दोनों कैप्टनसी के जो अच्छे डिसीजन मेकर नज़र आते हैं और जिनका थोड़ा सा न्यूमेरिक नंबर जो है वो दूसरे कैप्टन के ऊपर हावी नज़र आता है ऑन ग्राउंड डिसीजन लेते हुए, तो वो हमारे पास जो है किसी तौर के ऊपर रोहित शर्मा नज़र आते हैं।
एक तो ये चीज़ है। फिर हम ये देखते हैं कि जो वेन्यू है यूएई का, वो वेन्यू जो है, और स्पेशली टाइम को भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। टाइम चूंकि वो आई थिंक दोपहर 2 बजे की स्टार्ट होगा, और दोपहर 2 बजे का एग्जैक्ट टाइम वेन्यू में देखा जाए, और वेन्यू को देखा जाए तो वेन्यू टाइम इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो चीज़ें थोड़ा सा सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं, वो नज़र आती हैं न्यूजीलैंड को। गो के वेदर सपोर्ट नहीं करता, न्यूजीलैंड का वेदर नहीं है ये, लेकिन फिर भी वेन्यू, डेट और टाइम ये चीज़ सपोर्ट कर रही है न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड का अपना जो न्यूमेरिक नंबर है, उसका अपना जो चार्ट है, वो उसका सिंगुलर नंबर आता है 3। तो डेट का भी 3 नंबर, न्यूजीलैंड का भी 3 नंबर, तो यहाँ पे चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। तो ये कतई तौर के पर वन साइडेड मैच नहीं होगा, अच्छा खासा टफ मैच होगा। आपको चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन्स में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ अब जो मेन प्रेडिक्शन या मेन रीडिंग की तरफ अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, तो उसमें फिर आ जाते हैं दोनों मुल्कों के नंबर। इंडिया का नंबर क्या बनता है, न्यूजीलैंड का नंबर क्या बनता है, और उसके बाद फिर हम डेट, वेन्यू, दोनों मुल्कों के चार्ट्स, टाइम और इन सबको कैलकुलेट करके जब सामने रखें, तो हमारे पास इंडिया का नंबर आता है 1 और न्यूजीलैंड का नंबर 3 बनता है। अब दोनों नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन देखें, और उसके बाद ये चीज़ देखें कि हमारे पास इंडिया के चार्ट में ऑब्वियसली मरकरी की प्लेसमेंट दोनों के चार्ट्स में कमज़ोर है, क्योंकि मरकरी डेबिलिटेटेड है। लेकिन इसमें इंडिया जो है उसका जो नंबर 1 बनता है, 1 नंबर रिलेट करता है सन को, सन रिलेट करता है डोमिनेंसी को, हुक्मरानी को, रिस्पेक्ट को, इज्जत को, और 3 नंबर किसी न किसी तौर के ऊपर 1 नंबर से थोड़ा सा कम एज में आता है। तो यहाँ पे हमें जो सितारे बता रहे हैं, और हमें जो न्यूमरोलॉजी बता रही है, और जो प्लानिटरी पोजीशंस बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि कल की टीम जो है, जो विनिंग टीम होगी, वो इंडिया नजर आती है। ओके, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। मतलब पर्सनली अभी पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इंडियंस तो जिस तरह से मेरे ख्याल में एक टची है क्रिकेट को लेकर, वो तो डेफिनेट है। ऑल्सो रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है कुछ प्लेयर्स का, और एवरीबडी इज सेइंग कि यार क्या होने वाला है, क्या इनका जो एंड होगा, वुड इट बी अ गुड एंड और नॉट। जिस तरह से T20 से रिटायरमेंट हुई है, बिल्कुल बहुत ही ग्लोरियस रिटायरमेंट थी फॉर विराट कोहली एंड फॉर रोहित शर्मा एंड फॉर रविंद्र जडेजा ऑल्सो। अभी ओडीआई के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, क्या इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, और अगर ये रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ये ग्लोरियस रिटायरमेंट होगी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रिटायरमेंट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो तो खैर इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर शख्स का एक अपना जब अलग चार्ट होता है तो उसको देखा जाता है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस तो कहीं ये भी नहीं कहती कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि आया अगर ये इस थॉट की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी मार्च का महीना किसी भी तौर पे अच्छा मंथ नहीं है हर ज़ोडिक साइन के लिए, हर शख्स के लिए, क्योंकि इसमें 2 इक्लिप्सेस हैं, और उसके बाद हमारे पास इस पूरे साल की जो सबसे बड़ी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रही है, वो जाके बनेगी 29 ऑफ मार्च को। 29 ऑफ मार्च को आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में ग्लोबली तौर पे, क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपको बहुत बड़े बड़े मेजर इवेंट्स में आपको नज़र आएगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगी। क्योंकि एक इक्लिप्स है अभी 14 तारीख को, फिर उसके बाद एक इक्लिप्स आ रहा है 29 ऑफ मार्च को, फिर जिस दिन वो इक्लिप्स आ रहा है उसी दिन 7 प्लैनेट जो हैं वो एक ही हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। और एक ही हाउस में प्लैनेट्स का इकट्ठा होना ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, और ये हर साल हर महीने नहीं आता, ये 3 से 4 साल के बाद आता है। और लास्ट टाइम जब ये आया था तो ये अपने साथ कोविड लेके आया था, पूरी दुनिया में एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आया था। तो अभी जब ये आएगा तो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आपको बड़े बड़े मुल्क जो हैं, वो बड़े बड़े आप समझें कि जो राज्य महाराजे हैं वो आपको गिरते हुए नजर आएंगे, शाह सवार घोड़ों से गिरते नजर आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन की तरफ आए कि आया इनकी रिटायरमेंट ग्लोरियस होगी या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो ये ग्लोरियस रिटायरमेंट होगी। कि अगर कुछ प्लेयर्स जो है इंडिया की टीम की तरफ से रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, तो ये उनके लिए ग्लोरियस रिटायरमेंट होगी कि चीज़ें उनके लिए बेहतर या पॉजिटिव हैं। अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात करेंगे। अगर न्यूजीलैंड की हम लोग बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड आर नॉन एज द बिग चोकर्स। वो फाइनल्स में आकर और नॉकआउट्स में आकर चोक कर जाते हैं। तो और दूसरी साइड पर अगर हम इंडिया की बात करें, उनकी हिस्ट्री की बात करें, पिछले कुछ इवेंट्स के अंदर दे हैव बीन जस्ट स्प्लेंडेड। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग राइट नाउ बात करें, इसमें कुछ चेंज नजर आएगा हमें, या फिर यही चीज़ है जो आगे कंटिन्यू? देखिए, इसमें चेंज वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं नजर आती। ऑब्वियसली नो डाउट जो चोकर्स प्लेयर थे वो तो अब इनकी टीम में काफ़ी हद तक हैं भी नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। नए प्लेयर हैं, यंग ब्लड है, यंग एनर्जी है, नई कैप्टनसी है, और बड़े जो है एक नए एनर्जेटिक प्लेयर नज़र आते हैं।
तो वो चोकर वाला सिस्टम तो नहीं है। तो ओके, इसी एतबार से आपको चोक करते हुए तो नज़र नहीं आएंगे, आपको बाकायदा फाइट करते हुए नज़र आएंगे। टफ कंपटीशन। लेकिन हमारे पास चूंकि यहाँ पे मरकरी जो कि स्पोर्ट्स को रिलेट करता है, ओके, मरकरी जो कि ऑन फील्ड ग्राउंड डिसीजंस को रिलेट करता है, मरकरी जो कि कम्युनिकेशन को रिलेट करता है, मरकरी जो है अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे चल रहा है और वो किसी भी तौर के ऊपर यहाँ पे न्यूजीलैंड के चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो इस एतबार से चौक नहीं करेंगे, लेकिन जो इनकी फाइटिंग स्पिरिट होगी वो आपको प्रॉपर नजर आएगी ओके, और अच्छी खासी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो दोनों में से किसी एक ने विन तो करना है, तो ऑब्वियसली विनिंग पोजीशन जो अकॉर्डिंग टू चार्ट या नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, प्लानिटरी पोजीशंस नजर आती हैं, उसमें फिर इंडिया का ही पलड़ा भारी है। ओके, माय वन लास्ट फेवरेट क्वेश्चन इज अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली द बेस्ट नेम एवर अगर हम क्रिकेट की बात करें, एंड हमारे एरा में तो डेफिनेटली उनसे बड़ा नाम अभी क्रिकेट में नहीं है। बिल्कुल। तो उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ही इज आउट ऑफ फॉर्म येट ही इज प्लेइंग आल्सो। अगर देखा जाए तो उन्होंने पिछले लास्ट 4 मैचेस खेले, उनमें 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फाइनल में विराट कोहली के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही है, बिकॉज अगर हम लोग इस दफा बात करें फॉर रोहित शर्मा एंड फॉर विराट कोहली, ये 9th आईसीसी इवेंट होने वाला है जिसमें वो अपेयर होंगे एज अ प्लेयर, और कैप्टनसी भी रोहित शर्मा की तरफ से भी हुई है और उसमें आईसीसी के इवेंट्स में विराट कोहली की तरफ से भी हुई है। अगर देखा जाए तो विराट कोहली फाइनल्स के अंदर हमेशा प्लेयर ऑफ द मैच मोस्ट ऑफ द टाइम रहे हैं। बिल्कुल। तो राइट नाउ विराट कोहली के बारे में पीपल आर वेरी क्यूरियस कि डेफिनेटली उनके करियर का एंड भी है, तो क्या होने वाला है फाइनल में, उनकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, उनके जो नंबर्स है वो क्या कहते हैं? देखिए, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस के एतबार से 9 का जो नंबर है, 9 का नंबर वैसे ही मार्स को रूल करता है। मार्स जो है वो फाइटर प्लैनेट होता है, जंगो जदल का प्लैनेट होता है। तो 9 के दिन आपका जो ये मैच हो रहा है, आप ये समझेंगे ये एक तरह का जंगी माहौल ही आपको नजर आएगा कि प्लेयर्स आपस में किसी न किसी तौर पे लड़ते हुए नजर आएंगे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। और इसी एतबार से विराट कोहली के अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ एंड पोजीशन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी नजर आएगी। ये चीज़ नहीं होगी कि वो मैन ऑफ द प्लेयर या मैच बन जाए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपको कल के दिन 9 नंबर के मुताबिक एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आएगी, कंट्रीब्यूशन नजर आएगी हमें, कंट्रीब्यूशन आपको अच्छी खासी नजर आएगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। दिस वाज द प्रोडिक्शन बाय सर मुसव्वर। और आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, कल कौन जीतने वाला है? आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।